औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेक्टर एंड टेंसर की, जैसे मैं कल भी कह रहा था ना, बुक इधर उधर की मैंने दिखी थी, रखी थी इस तरह, ये वाली जैसे आपके पास बुक है, लेकिन मैं इसको डीपली पहले भी मैंने वहाँ पे काफ़ी लाहौर में, ये बुक इतनी नहीं अच्छी मैंने जैसे जैसे वो चैप्टर 7 इसमें है कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का, इसने जस्ट वो फार्मूलाज लिखे हुए हैं, फार्मूलों को प्रूव ही नहीं किया वो, ठीक है। तो ये नहीं, अब जैसे मैंने आपको बताया कि इसका कल जो हम सामने किया था फर्स्ट पेज मैंने आपको 2 पेज सेंड भी किए, शेयर भी किए, नेक्स्ट टाइम मैं कर दिया करूँगा इंशाल्लाह, ठीक है। मीन जोन सा हम करते हैं, मैं आपको 2-3 पेज डेली पिक्चर बना के शेयर कर दिया करूँगा, ठीक है। जैसे मैंने कल 2 पेज आपको शेयर किए थे ना, फर्स्ट पेज पे वो हमने आर यू की आर वन की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, आर यू टू की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, आर यू थ्री की, जैसे दो एक ही करके एक्सप्लेन उसने किया, उसको फिर उसके u1 के अलॉन्ग टेंजेंट को e1 बोल दिया, ठीक है। और वो u की e1 का फार्मूला फिर क्या बना, r की u की 1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन ओवर क्या है r की u की 1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन का मॉड, उसको h1 कह दिया, ठीक है। वो वहां पे भी किया हुआ है, लेकिन उसने ऑर्थोगोनल वाला अलग टॉपिक नहीं बनाया। आगे जो टॉपिक हैं 3-4 बड़े बड़े इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है, बड़े ई पेपरों में आते हैं, और उसने जस्ट वो नेक्स्ट तीसरे पेज पे इस वाले बुक ने जस्ट वहाँ पे जस्ट फार्मूलाज लिखे हुए हैं, प्रूव किए हुए नहीं, वही तो प्रूव करने को आते हैं, ठीक। मतलब इस बुक को मैं जस्ट साथ आपको रेफरेंस इसका भी दे दिया करूँगा, वहाँ पे ये है वहाँ पे नहीं किया हुआ, ठीक है। जैसे हमारा कल चल रहा था ना ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, अब वो वाला जो उनसे मैंने आपको सेकंड पेज सेंड किया था ना, सेकंड वाला पेज सेंड किया था, उस पेज पे ऑर्थोगोनल हम जैसे हमने शॉर्ट भी किया था ना कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, वो ये सारा उसी तरह करके मतलब कौन सा E1 का फार्मूला, ठीक है, E1 इज इक्वल टू आर की यू की 1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन ओवर यू उसका मॉड, उसको h1 कह दिया, ठीक है। फाइनली फिर क्या है, वो सारा मतलब वो ऑर्थोगोनल में भी करना है, लेकिन उसमें फिर जस्ट लिखना है कि वो जो तीनों ऐसे कर्व है ना, ऐसे ये कर्व मतलब दूसरी कर्व की, वो पहले जस्ट हमने टॉपिक किया कि वो कोई भी एंगल है, लेकिन ऑर्थोगोनल में कि वो ही तीनों u1 कर्व, u2 कर्व, u3 कर्व में अगर आपस में 90 का एंगल हो, तीनों कर्व अगर आप एक दूसरे के ऊपर 90 का एंगल होंगी, वो कर्व मतलब जो उनसे आगे टॉपिक है, वो दूसरे मैंने आपको पेज शेयर किया था ना, यानी बुक का, उस बुक के वाले से तीसरा पेज है, ठीक है। पहले जो सा कल हमने वो ड्राइंग बना के मतलब कौन सा छोटा E1, ठीक, फिर स्मॉल E2 स्मॉल E3 उन कर्व के अलॉन्ग टेंजेंट यूनिट, ठीक, उनके फार्मूलाज, ठीक, मतलब उनका यूनिट E1, ठीक, दूसरे की कर्व का यूनिट E2 स्मॉल वाला, तीसरी कर्व के साथ टचिंग लाइन E3, फिर उस वो तो यूनिट होगा ना, फिर उस टचिंग लाइन के साथ वेक्टर्स बन जाएगा आर की पार्शियल डेरिवेशन, यू की 1 की रिस्पेक्ट डेरिवेशन, वो उसका फॉर्म इज इक्वल टू आएगा h1, यानी उसके मैग्नीट्यूड को फिर h1 कहा जाता है, मल्टीप्लाई साथ क्या आएगा E1 क्या, इसी तरह फिर वो दूसरे के टेंजेंट का वेक्टर किया, तीसरे का भी किया, फिर अब उनके अलॉन्ग नॉर्मल भी कर लिए, वो कैपिटल E1 कैपिटल E2 कैपिटल E3 वो तीनों के ऊपर, वो क्या होता है डेल U1 ओवर डेल U1 का मान हमने, लेकिन यही ऑर्थोगोनल में नेक्स्ट वाले पेज पे बस सिर्फ ऊपर ये करना सेम, बेशक डेरिवेशन वाला शो ना भी कराएं, करा दें तो ठीक है, सिर्फ एक का ही कराना होता है ना, बाकी उनको सीमा वही कहना है कि वही जो तीनों कर्व्स हैं आपस में अगर राइट एंगल पे हों, क्योंकि बुक वाले ने उस वाले बुक वाले नहीं किया हुआ, उसने बस पहले पेज पे उसने बीच में वर्ड्स लिख दिए, ये अलग टॉपिक है, और आगे कई टॉपिक है उसने किए हुए नहीं, मैंने अब जैसे आपको बताया तीसरे पेज पे, जैसे अब हमने इसका आज चौथा पांचवा पे करना है, वहाँ ये इधर है ही नहीं, मतलब इस बुक ये वाली बुक बहुत अच्छी बुक, ठीक, जो नॉलेज इंडिया की बुक है, मैं आपको पेज शेयर कर दिया करूँ। अब ऑर्थोगोनल वाला जो उनसा मैंने कल जैसे हमारा एंड पे जैसे राइट एंगल पे हो गया कि हाँ, फिर उनका उसका E1, ठीक है, अब देखना इसके ऊपर 90 उसके ऊपर टचिंग लाइन स्मॉल वाली E1 और वो उसके ऊपर नॉर्मल, वो पैरेलल हो जाए। ऑर्थोगोनल में वो जो तीनों कर्व ये समझ नहीं आ रही, सिंपल कहते हैं, मैं रिपीट करता हूँ, मैं डायग्राम में जैसे थोड़ा डायग्राम के बगैर बोल रहा है ना, मैं डायग्राम बोल नहीं सर वो थोड़ा सा शोर हो रहा था ना, इस वजह कल से मैंने समझ पेज नहीं आ शेयर रही। किया था ना आपको, जैसे बोला था कि पहले शेयर कर दूंगा, नेक्स्ट टाइम मैं कोशिश करूंगा पहले ही शेयर करूं, जैसे आज मैंने करना है ना, जो मैं वो भी बल्कि कर लेता हूँ, कल जो पेज शेयर किया था ना स्क्रीनशॉट लेके,
उससे नेक्स्ट वाला पेज मैं पिक्चर बना के आपको शेयर, मतलब क्योंकि हमने सर पहले कर देना, हम देख लेंगे। जी जी, मतलब वही जो उसके ऊपर जैसे पेज शेयर कर दूंगा ना, इधर तो करेंगे ना जी डिस्कस, जी फिर आपके पास एक किस्म का वो मटेरियल होगा, जैसे कुछ स्टूडेंट्स के पास बुक है भी ये और कुछ के पास नहीं यस है, तो सर। फिर सारों के पास मतलब ये जी जी मटेरियल होगा जी। जैसे मैंने ये उसका पेज नंबर, चैप्टर का पेज दूसरा और तीसरा पेज तो कल शेयर किया था, ठीक। आज मैं चौथा पेज शेयर करता हूँ, ठीक। पहले पेज पे जस्ट वो ट्रांसफॉर्मेशन बताई थी जो हमने पहले कॉलेज में फिजिकली लेक्चर्स हुए किए थे क्लास में, ठीक। मैं आज ये शेयर कर, मतलब अगले पेज शेयर कर देता हूँ कि ये हमने करना है। ये 2 पेज मैंने जो आपको अभी शेयर किए हैं ना, ये आज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जो मैं अभी डिस्कस कर रहा हूँ, ये भी मैं अभी जो तीसरे नंबर पर पेज शेयर कर रहा हूँ ना, वो ये है। मैं दोबारा से थोड़ा सा इसको, वो जो हमारा एंड टाइम पे 2-4 मिनट रह गए थे, कर रहे थे, सर फिर ये खत्म आगे हो बता दें कि मेरी ये जो अटेंडेंस आखिर पे लगा पेज दें। शेयर किया है ना, ये अब मैं जो उनसा लास्ट पे पेज शेयर किया है, ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। कल जैसे चूंकि आपकी वो कोई 10 दिनों बाद क्लास हुई, तो फिर जैसे आपसे डिस्कस करके कि थोड़ा सा पीछे से करना है नहीं करना, फिर मैंने खुद ही बोला चले पिछला भी थोड़ा सा कोड कर लेंगे, लेकिन हमारा टॉपिक ये होगा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सर ये जी सिया से सर। कह रहे हैं अटेंडेंस लगा दें। वो पीछे से करना है सर ने यार, रिवाइज करना है। नहीं, अब आप तो आज ऑर्थोगोनल का डीपली सीख के फिर हम आगे नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट वाला हमने ऑर्थोगोनल से आगे हमने करना है एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, एक्सप्रेशन ऑफ ग्रेडियंट, एक्सप्रेशन ऑफ डाइवर्जेंस, एक्सप्रेशन ऑफ कर्ल, एक्सप्रेशन ऑफ लैप्लेसियन, जो कि इस बुक वाले ने सिर्फ उसके वो एक पेज के ऊपर उनके फार्मूलाज लिखे हुए हैं, ठीक है। जौन सा ये, बल्कि ये जो जैसे भी मैं बोला ना एक्सप्रेशन ऑफ, मतलब इन लेप्लेसियन इन कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, ठीक है। जरा अभी जाए ये करते हैं, उसके बाद मैं लिखता हूँ, फिर वो आपसे मैं वो डिस्कस भी मतलब हम करेंगे। वो पीछे आप ने वो सिंपल केसेस में सीखे या नहीं सीखे, तो जस्ट हम लिखने तो है ना अभी कल जी कौन सा वेक्टर एनालिसिस, वेक्टर एंड टेंसर एनालिसिस, ठीक, कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। जी, आज जो सा हमारा टॉपिक है, कल भी हमने स्टार्ट किया था, लेकिन एंड टाइम पे जैसे थोड़ा सा कोई ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट, चलो इतना में सर आवाज बड़ी स्लो है। उनका नहीं, ऐसा तो ना हो करे। सर आवाज आपकी क्लियर आ रही है, लेकिन थोड़ा सा शोर आ रहा है माइक में से। माइक तो मेरे पास, फिर देखिए अब लैपटॉप पे मेरा कोई सा वो कोई अलग से माइक तो मैंने नहीं इसमें रखा हुआ कोई, लेकिन उसमें कुछ टाई के साथ नहीं लगाया हुआ सर जी? जरूर बोलो, देखें सिंपल, देखें कि कर्व हैं तीनों ऑर्थोगोनल का। कल भी हम पहले भी कोई एक लेक्चर में किया था, आप कोशिश करेंगे इससे आगे थोड़ा मूव करने की, इंशाल्लाह आज आगे मूव करेंगे कि ये कर्व है ऐसे, ये 3 कर्व हैं, ठीक है। मतलब ये कि अब देखें, अब आज हमने आगे मूव करना है। देखें ये पुरानी बातें हैं कि ये वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट, जैसे पहले थोड़ा बोल भी हो रहा था ना, ये रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट होते हैं, तीनों आपस में राइट एंगल पे होते हैं, वो तीनों स्ट्रेट लाइंस होती हैं, वो तीनों स्ट्रेट लाइंस होती हैं, ठीक है जी। अब मतलब इस सिस्टम से हम पहले फैमिलियर थे कि वो स्ट्रेट लाइंस होती हैं, तीनों आपस में राइट एंगल पे होती हैं, वो 2 प्लेन्स है जो यूं कहें कि इस तरह प्लेन जो होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट यूं कहें ऐसे प्लेन, ठीक है, नहीं कर्व की फॉर्म में नहीं, ऐसे जो प्लेन होते हैं वो, जैसे ये जेड प्लेन हो गया, ये कौन सा हो गया, ये कौन सा हो गया, जेड इज इक्वल टू 0 हो गया, एक्स वाई प्लेन, ठीक है। यहाँ पे एक्स जेड प्लेन हो गया, मतलब क्योंकि 2 प्लेन आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं वो कहते हैं वो एक्सेस होते हैं, ठीक है, वो एक्स एक्सेस वाई एक्सेस जेड एक्सेस, ये फैमिलियर है इससे, ठीक है, मतलब उनके यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट का कि वो तीनों आपस में सरफेसेस होंगी, ऐसे कोई ऐसे कर्व शक्ल में ऐसे सरफेसेस होंगी, मतलब जैसे कोई स्फीयर है, कोई इस तरह की एग्जांपल भी देते हैं कि ये एक सरफेस है, दूसरी कहीं और सरफेस है, तीसरी कहीं और, ऐसे कर दे, ठीक है। देख ये अब ये जो अब हमारा टॉपिक है, अब हमने ऑर्थोगोनल करके आगे मूव करना है, ठीक है। ये है जी U1, ठीक है, कर्व समझ लेनी है, U2 समझ लेनी है, U3 समझ लेनी है। और इनमें अभी जैसे ऑर्थोगोनल जैसे हम कर रहे हैं, जैसे आपके जो शाम सीरीज की बुक है, स्पीगल भी उसका नाम है, ठीक है, किसी आथर 2-3 मिल के लिखे ना, ठीक है।
उसने जस्ट आपका सिर्फ वहां पे ऑर्थोगोनल वाला टॉपिक बनाया हुआ है। इस वाले ने क्या पहले ये डिस्कस किए है कि यूनिट वेक्टर अलोंग, मतलब ये मतलब ऑर्थोगोनल की बात नहीं की, लेकिन हमारा टॉपिक जैसे कल भी मैंने बात की डायरेक्ट हम ऑर्थोगोनल पे, लेकिन पुराना रिवाइज, लेकिन अब यूनिट क्या है ऑर्थोगोनल में क्या है कि ये तीनों जो कर्व होंगी ना, मतलब क्या u1 इज इक्वल टू c1, ठीक है, यहाँ पे क्या u2 इज इक्वल टू c2 और u3 इज इक्वल टू c3। मतलब ये कि दो सरफेस जो है ना ऐसे, जैसे u1 इज इक्वल टू c, जैसे u1 इज इक्वल टू c1, u3 इज इक्वल टू c3, ये जहां पे इंटरसेक्ट करेंगी ऐसे करके लाइन नहीं होगी, ऐसे करके कर्व होगी ऐसे। और ये कर्व में जब एंगल 90 नहीं था तो बस ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट हुए, मतलब ठीक वो हुआ सिस्टम, ठीक है। अगर वो तीनों कर्व्स में भी हैं कर्व भी, लेकिन कर्व भी आपस में राइट एंगल बना रही हैं, मतलब आपस में राइट एंगल बना रहे हैं कर्व, ठीक है, तीसरी भी कर्व है ऐसे कर्व, लेकिन उन तीनों में राइट एंगल है। वो कर्व में फिर एंगल फाइंड करने के लिए उनके टेंजेंट्स में एंगल हमें देखा जाता है, ठीक है। ये कैलकुलस में भी अपने इस तरह किया, वो अगर राइट एंगल पे है तो ये कहलाएगा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। ये आप देखना, अब ये चीजें तो हर रोज करने की अब जरूरत नहीं, लेकिन एक्स जो है ना वो डिपेंड कर रहा होगा u1 u2। और वॉइस स्लो हो गई है। ये तो अब हर रोज नहीं ना, मतलब ये चीजें थोड़ा जैसे हमने आगे बढ़ना है इंशाल्लाह। इस तरह y, इसी तरह z, ठीक है, ठीक है, ये u1 u2 ये थ्री, ये अब जिस तरह कोई पॉइंट होगा। अच्छा, अब ये जो सिस्टम है, ये जो दो सरफेसेस के इंटरसेक्शन जो है ना वो कर्व बनेगी, वो इस तरह तीन कर्व होगी, एक कर्व होगी जैसे u1 कर्व किन की इंटरसेक्शन होगी। अब वैसे मैंने आपके इस तरह नाम भी याद करने, आकब चले नाम याद किया जी, अनम अनम, ये u1 किन सर सरफेसेस कोई की और भी बोल रहे इंटरसेक्शन हैं है। सर। अनम u1 किन सरफेसेस की इंटरसेक्शन है, देखें बताएं अनम। अनम जी सर। ये देखें ना, u1 कर्व है, कर्व है, ये एक सरफेस है u2 जी इज सर, इक्वल नजर आ रही है। टू, बड़ा लिखा u2 इज इक्वल टू c2 एंड क्या है u3 इज इक्वल टू c3। इन दोनों की एक इंटरसेक्शन है, मतलब देखना एक कर्व ये है, दूसरी कर्व कोई यूं करके है, ज्यादा फर्क है, ये क्या है u2 है, और ये क्या है दूसरी कौन सी है u3, ये कौन सी u3 है, ये u2 है, इन दोनों u3 की ऐसे करके कर्व बनेगी, वो कर्व u1 होगी ज्यादा ये। अच्छा, अब आपने समझ लिया कि ये आपस में तीनों कर्व आपस में राइट एंगल बनाती हैं, ऑर्थोगोनल पे डायरेक्ट। अब इसमें जो सा इसका टचिंग जो होगा ना टेंजेंट, उसका यूनिट वेक्टर e1 होगा इसमें। फिर इसके ऊपर नॉर्मल भी जो होगा ना वो इसके पैरेलल ही होगा, फिर नॉर्मल भी इसके साथ होगा। अगर करीब ऑर्थोगोनल नहीं होगी, ऑर्थोगोनल नहीं होगी, फिर उसका जो स्मॉल वाला जो टेंजेंट है और उसका नॉर्मल है वो ऊपर की तरफ होगा, लेकिन उसको थोड़ा सा अलग साइड पे बना देंगे। अब हमने डायरेक्ट समझ लिया कि ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो मतलब इस तरह की एक्स वाई जेड हैं, वो u1 u2 u3 पे डिपेंड करते हैं तीनों। उधर से फिर इस तरह u1 u2 u3 हम फाइंड कर लेते हैं एक्स वाई जेड में। क्वेश्चन फिर आगे ऐसे मिलेंगे कुछ 7वें 8वें पेज पे, ठीक है। मतलब वो जो से होंगे जो एक्स वाई जेड होंगे उनमें u1 u2 नजर आ रहा होगा, उनको सॉल्व वगैरह करके u1 u2 u3 की वैल्यू निकाल के फिर आगे। अभी तो पहले ये अभी हम फार्मूला वगैरह प्रूव कर रहे हैं, फार्मूला डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जैसे अब स्पीकर में तो जैसे कुछ फार्मूले प्रूव भी नहीं किए हुए। अच्छा, अब ये अब हमने समझ लिया है कि ये जो कर्व हैं, मतलब एक कर्व ये, दूसरी कर्व ये, तीसरी भी है, मतलब तीनों आपस में राइट एंगल, वो जब राइट एंगल पे होंगे तो ये कहलाएगा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। मतलब वो क्या है, उधर एक्स वाई जेड जो होंगे u1 u2 u3 पे डिपेंड कर रहे होंगे, उन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से हम क्या u1 u2 u3 हम फाइंड कर लेंगे, वो के एक्स वाई जेड पे डिपेंड करते होंगे। ज़्यादा वो जो u1 u2 u3 कहलाएंगे वो कहलाते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। फिर वो u1 कर्व के साथ जो यूनिट टचिंग लाइन होगी वो उसका टेंजेंट उसका हो गया, u2 के साथ टचिंग लाइन होगी वो क्या उसका टेंजेंट होगा, ठीक है, ठीक है। और फिर उनके जो उसके साथ टचिंग लाइन के यूनिट वेक्टर को आप ये रूटीन बना लेनी है चैप्टर में, फिर इन्हीं से आपको वास्ता होगा, ठीक है। और फिर उसके ऊपर जो नॉर्मल होगा वो कैपिटल E1 E2, ठीक, यूनिट के लिए वो स्मॉल E1। और अब जैसे हमने समझ लिया है कि वो जो सी हैं वो क्या है ऑर्थोगोनल हैं, मतलब राइट एंगल पे हैं, लिहाजा फिर ऐसा केस होगा तो उसके साथ टचिंग लाइन और उसका नॉर्मल पैरेलल होंगे, मतलब एक दूसरे के साथ साथ होंगे, मतलब उसका ये कैपिटल वाला भी साथ साथ होगा, मतलब ये भी यहाँ पे ही होगा।
अब जैसे मैं बीच में कोई नाम देखता हूँ, दानियाल, दानियाल बताना कि जैसे स्मॉल ई वन का जैसे फार्मूला है, पे कल पे की डिस्कस की है, जो वहां पे भी फिजिकली भी एक दो क्लास हुई, इस तरह कैपिटल ई वन का फार्मूला ये दोनों, फिर आगे ई वन ई टू हो तो थोड़ा बदल जाएगा, उसमें तो कोई इतना नहीं, कोई ये दोनों ई वन का क्या फार्मूला आपने सीखा था कल? सर कल मैंने क्लास नहीं ली थी मैंने। कल नहीं ली थी, चलें। यस ईशा ईशा ली थी सर ने इसने। ईशा ई वन का जो सा कैपिटल ई वन से मतलब क्या कि ये कर्व है ना, ऐसे ही है कि ये दूसरी तीसरी, मतलब उनकी उसके ऊपर वो सरफेस के ऊपर राइट एंगल, वो सरफेस के ऊपर राइट। अब हमने समझ लिया कि वो कर्व भी जो है ना है कर्व, लेकिन तीनों आपस में राइट एंगल पे हैं, लाइनें नहीं हैं कर्व, लेकिन आपस में राइट एंगल, ऑर्थोगोनल वाला टॉपिक डायरेक्ट, ठीक है। उसमें फिर मतलब ई वन क्या होगा, जो उस कर्व के साथ टचिंग लाइन होगी, और ई कैपिटल ई वन होगा जो दूसरी जो उसके सामने सरफेस होगी उसके ऊपर राइट एंगल होगा। दादा वो जो सरफेस है वो भी उसके ऊपर राइट एंगल बना रही है, इसलिए वो ई वन वाला स्मॉल वाला और कैपिटल वाला मतलब होंगे पैरेलल, लेकिन फार्मूले अपने हैं। इसका फार्मूला बताना है ईशा, आपने बताना है इसका फार्मूला, ये अब अपने नेक्स्ट आप यूज होने हैं, ठीक है जल्दी। इसका फार्मूला डेल देखें, यस सर, डेल यू वन नीचे क्या आएगा, डेल यू वन का मैग्नीट्यूड, डेल यू वन, इस तरह यू टू के लिए बन जाएगा, वो यू टू टू यूज हो जाएगा। और इसका क्या फार्मूला है देखें, इसका फार्मूला दोनों में फर्क भी फर्क फार्मूला पर, आर की किसकी रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, यू वन की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, जरा ये यूं कर लेंगे जगह, आर की यू वन की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन, मतलब आर वेक्टर की यू वन की रिस्पेक्ट से पार्शियल डेरिवेशन, नीचे उसका मैग्नीट्यूड, जैसे यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, ठीक है, उसके मैग्नीट्यूड को फिर हम एच वन कह देते हैं। ये रूटीन बना लेनी है, दोनों हर हाथ ने ये लिखा हुआ, मतलब वो उस कर्व के साथ जो टचिंग लाइन है उसके साथ जो यूनिट वेक्टर है वो स्मॉल ई वन है, और उसके साथ जो वेक्टर है मतलब वो लाइन आगे चलती जा रही हो वो क्या है, आर की यू वन की रिस्पेक्ट से, फिर यू टू में फिर यू टू लिखा जाएगा, लेकिन उसका नीचे मैग्नीट्यूड, लिहाजा यू वन कर्व के वो जो सा उसका वेक्टर है उसके मैग्नीट्यूड को एच वन हर हाथ ने लिखा हो, ठीक है। ये मतलब बाकी का फार्मूला फिर बन जाएगा ऐसे, ये फिर बाद में बन जाएगा, इसका भी बना सकते हैं। वो क्या है कि ये उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब मैंने वैसे वो दोनों ई आपको जरा बता दी, अदरवाइज ये उसके साथ मल्टीप्लाई, इसका फिर फार्मूला है मतलब कर्व के साथ जो टचिंग लाइन वो तो हो गया ना छोटा यूनिट, जो फिर आगे लाइन चलती जा रही है, मतलब उस के साथ टचिंग लाइन वेक्टर, ये ऊपर वाला वेक्टर है, वो उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड को एच वन बोला हुआ है हर थर ने, मतलब ये रूटीन बना रही है इस चैप्टर में, ठीक है। अच्छा अब ये है जी मतलब वो इस तरह ई वन का फार्मूला होगा, स्मॉल ई वन का, ई टू का, ई थ्री का, इस तरह ये कैपिटल ई वन ई टू ई थ्री के होंगे, वो सिर्फ बदल जाएंगे, ठीक है जी। अब आर का भी पता नहीं, आर तो बेसिकली बेसिक तो फिर आर जो होगा ना इस चैप्टर्स में ये तो होंगे ना एक्स वाई जेड, इस चैप्टर में आर फिर ये कंसिडर होगा ऐसे कि वो यू वन यू टू यू थ्री पे डिपेंड कर रहा होगा ऐसे, मतलब आगे क्वेश्चन आपको इस तरह मिलेंगे, आपको ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे कि आर जो है वो यू वन यू टू यू थ्री पे डिपेंड कर रहा है, इधर जगह नहीं है, इधर लिखा, इधर लिख आर जो है वो अगर लीनियर कोऑर्डिनेट में आर जो है वो किस तरह यू वन यू टू यू थ्री पे डिपेंड कर रहा होगा, मतलब उसकी इक्वेशंस इस तरह गिवन होंगी ऐसे, यानी आर होगा उसमें यू वन यू टू। सर 5 मिनट रुक जाए, अजानें हो रही हैं। इधर अजान, इधर तो नहीं अजान और इधर होगी तो मैं थोड़ा सा, ठीक है। अच्छा अब सर आप हमारे जाने सुनिए, अच्छी बात है, वेरी गुड माशाल्लाह, गुड गुड गुड। अब मैं जैसे नाम भी ऐसे याद करने, इकरा बताने हैं, जब इधर होगी मैं हो जाऊंगा, देखेंगे सर कुछ नहीं समझ आती, कहानी रुक जाए क्या कह रहे हैं सर, रुकिए 2-3 मिनट जानने वाला दो, नहीं समझ आ रही, क्या डिजाइन क्या, चलिए अजान चाय पीनी सर। दौरान मैं जस्ट लिखता हूँ जो आगे वर्किंग करनी है, आगे जो वर्किंग करनी है ना वो जस्ट मैं लिख देता हूँ, ठीक, मतलब फिर आगे वो एक्सप्लेन कर देता हूँ।
बड़ा इसमें आपको ना वेक्टर जैसे थोड़ा सा आप शुरू हो जाए ना, जैसे आज इंशाल्लाह आज से शुरू है, आपको इसमें बड़ा मजा आएगा वेक्टर से, आपको ये बड़ा अच्छा लगेगा सब्जेक्ट से इंशाल्लाह। चलो सर आगे इंशाल्लाह आप देखें 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 2-3 लेक्चर हम कर चुके हैं, फिजिकल भी 2 लेक्चर होती हैं, 2-3 हुए कल। पुराना थोड़ा सा मैंने स्पीडली किया है, लेकिन आप जरा हम स्लो हम रखेंगे ताकि आपको साथ साथ मतलब आपको जरा ज्यादा फायदा। वो स्पीडली इसलिए क्योंकि वो पहले किया हुआ था, 2-3 लेक्चर पहले किए हुए। मैंने अब सिर्फ पुराना कोड किया था, अब जस्ट मैं थोड़ा सा आज दोबारा कोड कर दिया। टॉपिक है हमारा ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। इसमें मतलब x जो है ना वो मतलब आगे x फंक्शन जो होगा वो u मतलब यानी x इज इक्वल टू u1 u2 u3 पे डिपेंड कर रहा है, यानी आगे इज इक्वल टू कुछ ऐसे लिखा हुआ। इस तरह y इज इक्वल टू भी उसमें u1 u2 u3 का मतलब फंक्शन होगा। इस तरह z भी जो होगा उनकी हेल्प से फिर इस तरह से हम सर थोड़ा सा ऊंची बोल लें या माइक ठीक कर लें। वो कहलाते हैं कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। अब वो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट वो जो कर्व हैं वो अगर राइट एंगल पे हैं तो वही कहलाएंगे ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। फिर उनके अलोंग टेंजेंट्स का u निकाला जाता है, मतलब वो u1 कर्व के अलोंग u1 और की u1 की रिस्पेक्ट से डेरिवेशन पार्शियली ओवर उसका मैग्नीट्यूड को h1। फिर इस तरह u2 वाला u3 वाला वो एक लिखेंगे। इस तरह अब उनके ऊपर जो नॉर्मल होते हैं वो उसका ये फार्मूला है। लेकिन अब यहाँ पे ऑर्थोगोनल में वो नॉर्मली उसके ऊपर जो उनकी कर्व है ना वो खुद ही नॉर्मल हो, मतलब इसका मतलब जो सा ई कैपिटल वाला और स्मॉल वाला पैरेलल ही होंगे, साथ साथ ही होंगे, ठीक है। मतलब डायरेक्ट ऑर्थोगोनल वाला मतलब वो अलग अलग नहीं है, E1 जहाँ पे उसी के साथ ही, ठीक है। अब ये जब ऑर्थोगोनल होते हैं ना उसमें फिर वही जो रेक्टेंगुलर वाले होते हैं ना रूल वही यहाँ पे यूज होते हैं, लेकिन वहां पे आई जे के की जगह अब इस कर्वीलिनियर वाले चैप्टर्स में, ठीक, अब आप वो आई जे को भूल के अब इनको आप जिन रखें, यानी मतलब ये जैसे वो आई डॉट आई जैसे वन होता है, अब ये यानी अब इन क्योंकि अब वो है ही नहीं ना, वो पुराने तो है ही नहीं ना, रेक्टेंगुलर वाले तो है ही नहीं। अब ये कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट इस चैप्टर में इनके यूनिट अलोंग सेम में जब डॉट करेंगे ना वेक्टर ही होते हैं ना, ये यूनिट सेम जब में डॉट करते हैं 1 आता है, डिफरेंट में डॉट करते हैं तो 0 आता है, सेम में डॉट करते हैं मतलब ये अब जैसे आपको बोला ना, जो से मैंने कल दूसरा पेज सेंड किया था, आज मैंने 2 सेंड किए, एक टारगेट है जैसे आगे वाले 2, ठीक, लेकिन मैंने लास्ट पे आपको वो पेज भी सेंड कर दिया जो ये हम कर रहे हैं, लास्ट पे जो पेज सेंड किया पहले वो ये कर रहे हैं ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट। ऊपर वही कि वो जो कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट अगर राइट एंगल पे हैं, ठीक है, देन उनके अलोंग जो सा वो E1 E2 E3 उनके साथ टचिंग है वो टेंजेंट्स के अलोंग यूनिट वेक्टर और कैपिटल E1 E2 E3 वो क्या होंगे उनके वो सरफेस के ऊपर नॉर्मल होंगे। इस तरह के में 2 सेट्स मिलेंगे, ठीक है, वो यूनिट्स वो तीनों। फिर जब वो ऑर्थोगोनल की वजह से ये रिलेशन होंगे, ऑर्थोगोनल की वजह से वो रेक्टेंगुलर की तरह ये रिलेशन। सर आवाज बड़ी स्लो आ रही है यार अब देखें मैं तो बड़ा लाउड बोल रहा हूँ क्या, कैसे कहाँ पे जी बताएं, मतलब वो फिर अब ठीक है नहीं वो फिर हो कोई आपके एंड से होगा, ऐसा तो नहीं कोई स्पीकर वगैरह का तो इशू नहीं। देख जी आसिफ भाई साहब बोले आवाज हो रही है, अब तो फिर रुकना पड़ेगा ना बिल्कुल। आप मसले की जो मेरे नियर मसले वहाँ पे हो रही है, मैं फिर आगे कुछ शुरू कर देता हूँ नेक्स्ट, ठीक आसिफ भाई साहब बोलेगा। है, मैं लिख रखता हूँ। सर नमाज पढ़ ले यार देखें माशाल्लाह बड़े अच्छे स्टूडेंट हैं, बड़े सीनियर हैं, अजान के एहतराम करना बड़ा अच्छा है, ठीक है। लेकिन अब एक जो है ना वो जैसे क्लास है, लेकिन ये तो माशाल्लाह बस है ना क्लास जो है ना वो ये नहीं कि मैं कहूँगा नमाज, अब चूँकि क्लास है क्लास के बाद इंशाल्लाह पढ़ेंगे, मैं नहीं पढ़ूँ। आकिब सीनियर स्टूडेंट हो, शर्म करो।
ये चीज़ें आप एक बार देख भी लेना, जैसे अजान के बाद आप को ये चीज़ें पहले भी के लिए कोई इशू नहीं। ठीक है, मैं इधर लिख रखता हूँ जो पहले करना है, इसके बाद करना है एक्सप्रेशन फॉर मैंने वो रेज कर दिया, फिर नेक्स्ट मैंने लिख रहा जिस स्टूडेंट से ऑर्थोगोनल कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट में जो सा वो स्मॉल वाला E1 और कैपिटल E1 वाला वो पैरेलल होते हैं, ठीक है, साथ साथ होते हैं कह सकते हैं, क्योंकि वो चूंकि राइट एंगल पे कर्व होती हैं। फिर उसमें वो राइट एंगल वाले रूल ही जो उनसे वो रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट वाले रूल यूज होते हैं कि सेम, ये यूनिट वेक्टर है ना बेसिकली, सेम में जो डॉट प्रोडक्ट होगा ना वेक्टर है बेसिकली, सेम वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट जो होगा ना वो 1 के इक्वल होता है। यूनिट वेक्टर सेम यूनिट वेक्टर में डॉट प्रोडक्ट 1 के इक्वल होता है, ये सेम। और डिफरेंट वेक्टर्स में डॉट प्रोडक्ट जो है ना वो 0 के इक्वल हो जाएगा, ये डिफरेंट 0 के इक्वल, ठीक। और क्रॉस में जब करते हैं ना, जैसे वो दो को क्रॉस करते हैं ना, लेकिन वो तरतीब वही याद रखें, E1 को E2 के साथ तरतीब अगर बदले फिर माइनस का फर्क पड़ जाएगा। तो क्रॉस में क्या होता है, E1 को E2 के साथ क्रॉस करते हैं तो E3 आता है, इस तरह E2 को E3 के साथ तरतीब है, मतलब E1 को E2 के साथ नेक्स्ट वाला जो आएगा E3, E2 को E3 के साथ करेंगे तो क्या आएगा, E2 को E3 के साथ करेंगे E1 आएगा, फिर E3 को E1 के साथ करेंगे E2 आएगा। लेकिन अगर उल्टी क्रॉस करेंगे ना, उल्टा इस तरह क्रॉस करेंगे, जैसे E1 को E2 की बजाय उल्टा करें, E2 को E1 के साथ करें, मतलब E2 को पहले रख दें, फिर वो माइनस E3 आए, यानी वो तरतीब उस असल तरतीब से वो जो अरेंजमेंट बदल गई। ई जो ये था E1 और मतलब E2 अगर पहले है E1 बाद में, फिर वो E3 आने के बजाय माइनस E3 है। इस तरह E3 को E2 के साथ क्रॉस करेंगे तो क्या आएगा, माइनस E1। इस तरह वैसे तो होता है ना E3 के बाद E1 होता है, लेकिन अब E3 के बाद डायरेक्ट E1 के बाद आया, ये तरतीब बदली है तो ये माइनस E2। ये अब आपने ये जो डॉट वगैरह इनका आगे बड़ा यूज है, ठीक है। ये अब चूंकि कल बेसिकली तो हमारा टारगेट यही था ना, वो E1 स्मॉल वाला डिस्कस करके वो डेरिवेशन, फिर वो कैपिटल E1 वाले तीनों डिस्कस करके ड्राइंग में, फिर मैंने इधर बताया था कि वो राइट एंगल पे होता है, तो अब शुरू में लिख देना वो राइट एंगल पे तीनों का। और ये डॉट प्रोडक्ट दोबारा समझा दे। जी जी जी, ये डॉट प्रोडक्ट में दोबारा समझा दे। सेम यूनिट वेक्टर्स में सेम, अब ये यूनिट वेक्टर है ना, मतलब टेंजेंट्स के अलावा यूनिट वेक्टर, तो वैसे दूसरे नॉर्मल वाले अब इतने यूज नहीं होंगे, ये जो यूनिट वाले ये वाले टेंजेंट वाले यूनिट वेक्टर ज्यादा यूज, वो नॉर्मल वाले कैपिटल E1 वगैरह भी हैं, लेकिन अब उनकी बजाय ये ज्यादा यूज होते हैं। मतलब आगे जो भी फार्मूलाज वगैरह हमने करने हैं, ठीक है, वो फार्मूला प्रूव वगैरह करने हैं, फिर आगे कैसे वो इन उनमें ये यूज है। जैसे देखा ना एंड पे मैंने लिखा है, अच्छा इसने मैसेज दिया है कि जी वो जैसे होती है ना 40 मिनट पे एंड हो जाती है, तो ये मैंने वो एक जैसे लेक्चर भी शेयर करता हूँ आपको, मीटिंग में जैसे एंड करते हैं तो फौरन आपने आ जाना दोबारा,